संचार साथी ऐप है उसको लेकर दूरसंचार विभाग ने एक नया नियम जारी किया है कि अब 3 महीने की मोहलत दी है कि अब जो भी मोबाइल कंपनी है वो जब भी मोबाइल नया बनाएगी, जो मार्केट में सेल आउट करेगी, उसमें संचार साथी ऐप जो है वो अनिवार्य कर दिया है कि वो तो इंस्टॉल रहेगा ही रहेगा उसमें। अब ये संचार साथी ऐप क्या है, इसमें जानना बहुत जरूरी है कि इससे क्या कुछ हमें सुरक्षा मिलेगी, किस तरीके से जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं या डिजिटल फ्रॉड जो भी हो रहे हैं उन पर किस तरीके से लगाम लगेगा। इस पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जो ट्राई क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर है उसके सलाहकार राजेश अग्रवाल जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। जी राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे डीडी न्यूज़ के प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में। धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी जी नमस्कार। राजेश जी, जैसा कि दूरसंचार विभाग ने एक नई पहल करी है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं डिजिटल फ्रॉड के रोजाना कुछ न कुछ अपराध पूरे देश में हो रहे हैं, तो उसको लेकर संचार साथी ऐप को लेकर जो घोषणा हुई है कि हर मोबाइल में जो भी नया मोबाइल आएगा उसमें इंस्टॉल किया जाएगा। तो सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि संचार साथी जो ऐप है जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है, क्या कुछ है, क्या कुछ इसकी खासियत है। जी राजेश जी। जी मैं बताना चाहूँगा कि संचार साथी पोर्टल पिछले 1 साल से काफ़ी पॉपुलर हो रही है। पहले संचार साथी पोर्टल आया था और अब संचार साथी ऐप आ गई है। संचार साथी पोर्टल और ऐप जो है नागरिकों की सुरक्षा के लिए, उनकी सेवा के लिए, उनकी सहायता के लिए बनाई गई है। आजकल जितने जा रहे जो साइबर फ्रॉड और डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं उनसे बचने के लिए ये संचार साथी पोर्टल और ऐप बनाई गई है। जी संचार साथी पोर्टल बेसिकली ये है कि इस पर आपको कई सारी सुविधाएं उपलब्ध है। जी जैसे कि आप इस पर जो है अपना कोई फ़ोन आपका खो गया, जैसे आपका स्मार्टफोन खो जाता है तो आप उसको इस पर रिपोर्ट कर सकते हैं, उसको आप ट्रैक कर सकते हैं और आपको विश्वास नहीं होगा, उसको आप ब्लॉक भी कर सकते हैं फ़ोन को खोते ही। जी और आपको विश्वास नहीं होगा कि लगभग 40% फ़ोन वापस आ गए हैं, चोरी जी के गुम हुए फ़ोन, चोरी के फ़ोन वापस आ गए हैं इस संचार साथी पोर्टल और संचार साथी ऐप की मदद से। इसी तरह से आपको जो बार बार कोई अनसोलिसिटेड कॉल आ रहे हैं, स्पैम कॉल आ रहे हैं, तो उस कॉल को रिपोर्ट करना है, उस कॉल को ब्लॉक करना है, वो सुविधा भी संचार साथी ऐप और पोर्टल पर उपलब्ध है। जी ताकि आप जो बार बार प्रमोशनल कॉल या स्पैम कॉल आ रहे हैं, कोई आपको धमका रहा है, तो उस कॉल को आप रिपोर्ट कर सकते हैं और वो बाकायदा ऐप पे जाता है, उस नंबर को ब्लॉक करने की कार्रवाई होती है और वो पुलिस के रिकॉर्ड में भी पहुंचता है। जी इसके अलावा आप अपने मोबाइल का IMEI नंबर, जो मोबाइल का एक यूनिक नंबर होता है, कई लोग क्या करते हैं फ्रॉड करने के लिए IMEI को टेम्पर कर देते हैं। तो जी आप अपने आपका जो मोबाइल आपने लिया है उसका IMEI नंबर सही है या नहीं है, जी ये भी आप संचार साथी पोर्टल पे और संचार साथी ऐप पे जान राजेश जी, सकते हैं। कई बार ये देखने में आता है कि जो हमारी जो आईडी जब हम सिम खरीदते वक्त देते हैं तो उसी आईडी से जी एक से ज्यादा सिम भी कई बार इश्यू हो जाती है और हमें पता नहीं रहता है। तो जी क्या संचार साथी ऐप में, जैसा कि सुनने में आया है कि संचार साथी ऐप से आपके नाम से कितनी जो सिम है वो रजिस्टर्ड है उसकी पूरी जानकारी मिलेगी, ये कैसे संभव है ये वो आपसे। आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। संचार साथी ऐप पर आपके नाम से कितने फ़ोन काम कर रहे हैं जी पूरे देश में सारे ऑपरेटर्स के बीच में, वो सारे आपको पता लग सकते हैं। आपको पता भी नहीं होगा कि 10 साल पहले आपने कभी फ़ोन लेके छोड़ दिया और वो अभी भी काम कर रहा हो, तो वो सारी जानकारी संचार साथी पोर्टल पर आपको मिल जाती है। जी इसके अलावा आपको जो कई बार ऐसा होता है कि आपको हरास करने के लिए या फ्रॉड करने के लिए इंटरनेशनल कॉल आता है, लोकल नंबर आता है, जी तो उसको भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। और रिपोर्ट करने के लिए पूरा आप अपने फ़ोन का स्क्रीनशॉट लेके उस पर डाल देंगे तो उस पर कार्रवाई होगी, उस नंबर को ब्लॉक किया जाएगा और उसको दूरसंचार विभाग और सिक्योरिटी एजेंसी उसको ट्रैक करेगी। जी बिल्कुल। ये कितने वक्त में ये पूरा होगा? जैसे कि स्पैम कॉल्स आजकल खूब आते हैं, हर एक की यही सबसे जी बड़ी दिक्कत रहती है और परेशान रहता है। तो जैसा आप बता रहे हैं कि जी संचार साथी ऐप पर हम कंप्लेन करते हैं, तो इसका पूरा जो सॉल्यूशन है जी वो कितना वक्त, कितना लगता है इसमें? ये संचार साथी ऐप पर जब आप कंप्लेंट करते हैं जी और आप जैसे 5 से ज़्यादा लोग यदि सेम तरह की कंप्लेंट कर रहे हैं, उसका मतलब ये एस्टेब्लिश हो जाता है कि वो नंबर वास्तव में इस तरह के कॉल कर रहा है, तो वो अगले 7 दिन के अंदर उस पर कार्रवाई हो जाती है। अभी लाखों कनेक्शन दूरसंचार विभाग और ट्राई ने मिलके इस तरह के जो फ्रॉड कनेक्शन है उनको, आपने अभी अखबारों में भी पढ़ा होगा, जी लाखों कनेक्शन इस तरह के बंद किए गए हैं पिछले कुछ दिनों में। जी हमारे पास में जो अवांछित कॉल आते हैं उसको लेकर भी ट्राई लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है और आप भी उसी जागरूकता अभियान जी से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में क्या कुछ किया जी जाना चाहिए जो अवांछित कॉल आते हैं जिनको हम हिचकिचाते हैं उनको रिसीव करने से? जी जो नॉर्मल अवांछित कॉल आते हैं उसके लिए ट्राई ने एक DND, डू नॉट डिस्टर्ब ऐप बनाई है। जी डू नॉट डिस्टर्ब ऐप जो है, DND ऐप जिसको बोलते हैं, वो सभी गूगल प्ले स्टोर और एप्पल क्लाउड पर अवेलेबल है।
डीएनडी ऐप में आप जाके कोई भी आपको कॉल आया जो आपको लग रहा है कि प्रमोशनल कॉल है, आप वो नहीं चाहते, पहली बात तो आप उस पर जाके अपनी चॉइस डाल सकते हैं कि आपको बैंक के कॉल चाहिए या आपको रियल एस्टेट के कॉल चाहिए या नहीं चाहिए। तो उसके बाद जो ही आप अपनी चॉइस उस पर आप सेलेक्ट कर लोगे, उसके बाद उस तरह के कॉल आना आपको बंद हो जाएंगे। जी उसके अलावा आपको यदि कोई फिर भी कॉल आ रहा है, एक्चुअली ट्राई ने एक रेगुलेशन बनाया है जी कि आपको प्रमोशनल कॉल केवल कुछ पर्टिकुलर सीरीज से ही आ सकते हैं। जैसे कि बैंकों से कॉल 160 से आ सकते हैं, अन्य प्रमोशनल कॉल 140 से आ सकते हैं। तो उसके अलावा कोई नॉर्मल 10 डिजिट नंबर से कोई भी प्रमोशनल कॉल आता है तो आप डीएनडी ऐप पे जाके उसको रिपोर्ट कर दीजिए। जी जो ही आप रिपोर्ट करोगे, नॉर्मल 10 डिजिट नंबर से कोई भी आदमी आपको बार बार कॉल कर रहा है रियल एस्टेट के लिए या किसी और प्रमोशनल सर्विस सेल करने के लिए और आप उससे परेशान हैं, जी तो आप उस पर डीएनडी ऐप पे रिपोर्ट करोगे, फिर आपको उस पर ट्रैकिंग दिखेगी, जी आप ट्रैक कर सकते हो। और इस तरह से आप जैसे उसी नंबर के लिए यदि 5 से ज़्यादा लोग रिपोर्ट करते हैं तो वो नंबर इमीडिएटली ब्लॉक कर दिया जी जाएगा। बिल्कुल पहली बिल्कुल। बार में उसको 15 दिन के लिए ब्लॉक किया जाता है जी और बाद में उसको परमानेंट ब्लॉक कर दिया जाता है। राजेश जी, एक और तो ट्राई ने डीएनडी ऐप पे भी आपने अभी जी जी राजेश जी, एक और ट्राई ने सबसे बड़ा एक और अभी कुछ दिन पहले आदेश जारी किए हैं कि अब सिम जिस नाम से होगी वही नाम, अगर वो हमारे मोबाइल में अगर वो नाम सेव नहीं है तो सिम जिस नाम से होगी वही नाम हमारे मोबाइल के डिस्प्ले पर आएगा, क्योंकि अब तक हम किसी प्राइवेट ऐप का सहारा ले रहे थे। जी जी कॉलिंग नंबर आइडेंटिफिकेशन है, तो सिम जिस नाम से सर्विस प्रोवाइडर के यहाँ केवाईसी डॉक्यूमेंट लगाया गया है वही नाम आपको दिखेगा। ताकि अभी तो क्या होता है कि आपके पास जिस नाम से फ़ोन पता नहीं किसके नाम से है, लेकिन जी किसी ने उसके नाम से सेव कर लिया तो प्राइवेट ऐप में वो नाम दिखता है। लेकिन अब ये नया मैंडेट जारी हो रहा है जिसमें ट्राई ने अपनी रिकमेंडेशन दूरसंचार विभाग को दी है। जी उसमें अब ये होगा कि जो दूरसंचार सर्विस प्रोवाइडर के पास जो केवाईसी डॉक्यूमेंट में जो नाम दिया गया है जी वही नाम आपको डिस्प्ले होगा, ताकि आपको फ़ोन की ऑथेंटिसिटी पता लग जाएगी कि ये नाम जो है एक्स आदमी के नाम से है। जी बिल्कुल। ट्राई लगातार नवाचार कर रही है और लगातार ये आदेश जारी कर रही है, लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। आपको क्या लगता है कि लगातार जो डिजिटल फ्रॉड्स हो रहे हैं ये सिर्फ किसी एक देश की समस्या नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है, इन समस्याओं पर लगाम लगाने में काफी हद तक सफल होगी? जी सभी लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं, सरकार भी प्रयास कर रही है, सारी एजेंसीज प्रयास कर रही है, दूरसंचार विभाग, ट्राई, सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसमें हमें खुद को, नागरिकों को खुद को जागरूक होना ज़्यादा जरूरी है। जी हमें जो है अपनी इंफॉर्मेशन ओटीपी वगैरह किसी को शेयर नहीं करनी देनी चाहिए। जितना हम लोग जागरूक रहेंगे, ट्राई भी जगह जगह जाके अवेयरनेस कैंप लगा रहा है, दूरसंचार विभाग भी कैंप लगा रहा है। और ये जो प्रयास किया गया है संचार साथी ऐप का, पोर्टल का, और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कहा है कि अभी संचार साथी ऐप के 1 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। जी लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। संचार साथी पोर्टल पर 20 करोड़ के आसपास विजिट हो चुकी है। जी तो सरकार ये चाहती है कि सबके मोबाइल ऐप में अवेलेबल रहे, तो इमीडिएटली वो जो है संचार साथी यूज करके अपने फ्रॉड से बच सकते हैं। जी बिल्कुल राजेश जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन नागरिकों को भी जागरूक रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। राजेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे तमाम जानकारी को साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी।